जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। हाँ बलजीत। सर मैंने नूर मैडम को पिक कर लिया है। गुड, संभाल के लेके आना। ओके। लाली बुआ ने जो हमें सोल्यूशन दिया है वो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बहुत रिस्क हो सकता है उसमें, लेकिन निर्वैर को भी अब कैसे समझाएं कि नूर को ठीक होने में जितना टाइम लगेगा हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। शायद किसी गहरी सोच में होगी। अरे पुत्र जी, आ गई तू? कैसा रहा तेरा स्कूल का पहला दिन? क्या क्या किया? छेती छेती बता। एक मिनट रुक जा, मैं ना तेरे अंकल जी को भी फोन लगा देती हूँ। वो भी पूछ रहे थे कि नूर का पहला दिन कैसा रहा, जरूर बताना। तो कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? अच्छा लगा स्कूल जाके? अरे अच्छा ही लगा होगा निर्वैर पुत्र। छा गई होगी ये वहां जाके। हमारी नूर है ही ऐसी, पता नहीं कितने दोस्त बना लिए होंगे। नूर ये चोट आप घर पर किसी को मत बताना कि आपने उठक बैठक लगाई है और फिर वो टंकी में आपको बंद कर दिया था। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हर बात पर बच्चों को ही डांटते रहते हैं। इनका एक ही फेवरेट डायलॉग होता है, जरूर तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती होगी। तुम ठीक कह रहे हो, नहीं बताऊंगी, वरना मास्टर जी सोचेंगे नूर इतनी बड़ी होके अभी भी बच्चों वाली हरकत कर रही है। नहीं बताऊंगी। सत श्री अकाल अंकल जी, बहुत मजा आया स्कूल जाके। टीचर ने 13 का पहाड़ा पूछा और मैंने ना फटाफट से बता दिया। सारे के सारे देखते रह गए। सिम्मी, गुरप्रीत, नैना, मानसी, प्रभजोत, बड़े सारे फ्रेंड्स बनाए। हाँ, और क्या क्या किया? बताना जल्दी से। और हाँ, हम सब ने ना इकट्ठे बैठ के अपना अपना खाना खाया और आधी छुट्टी में हाँ अंताक्षरी खेली। खूब मजा आया। God bless you, God bless you. नूर, एक बात बताओ तुम। मास्टर जी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बहुत गहरी चोट आई है ना आपको? नहीं, इतनी भी नहीं लगी थी। ठीक हूँ मैं। वही ठीक हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ मैं। सब समझ आता है मुझे। और आप ऐसे थोड़ी ना चलते हो। ऐसे तो तब चलते हैं जब बहुत दर्द हो रहा हो। दिखाओ मुझे, बताओ। इधर आओ, बैठो। आप बैठो यहाँ, बैठो। इतनी चोट लगी है, खून बह रहा है और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। हिलना मत यहाँ से, रुकिए आप। अमृत ने तो नोटिस भी नहीं किया था और नूर एक बार में ही समझ गई। बहुत जल रहा है नूर। मास्टर जी, मैं आपके लिए वो करूं जो मेरी मम्मी डैडी जी के लिए करती थी। पता है, जब भी मेरे डैडी जी परेशान होते थे ना, तो मेरी मम्मी उनके लिए गाना गाती थी। मैं भी गाऊं?
जिसकी नींद न होई अब तक उसकी याद में जागो, कोई राह बताना जिससे उसकी दुआएं मांगो। मैं चली मेरी मन्नत घूमे दर दर नंगे पाँव, मेरे सर पे कर दे रब्बा यार मेरे दी छाँव। लब लब थकी आवे पगली अखियां वे, रब जैसे दीदार को, वो है मेरा महरम उसे देख चले दम, क्या है मेरा प्यार वो। सच नालो सच्चा रब नालो सोना, माही मेरे दादी दा वे माहिया, मैनू होई जाए तेरे नाल प्यार। वे माहिया, मैनू होई जाए तेरे नाल प्यार। जिसकी नींद न होई अब तक उसकी याद में जागो, कोई राह बताना जिससे उसकी दुआएं मांगो। मैं चली मेरी मन्नत घूमे दर दर नंगे पाँव, मेरे सर पे कर दे रब्बा यार मेरी दी छाँव। शुक्रगुज़ारी। बस नूर, हो गया, ठीक हो आपने। मैं आपकी छोटी वोटी हूँ मास्टर जी, करने दो ना, जब ठीक हो जाएगा तब खुद ही पता चल जाएगा। छोटी वोटी, ये एक ऐसा रिश्ता है नूर, जिसका बोझ ना मैं उठा पा रहा हूं ना ही अमृत, और तुम पर तो ये रिश्ता सबसे भारी है। लेकिन तुम्हें इसके बोझ का एहसास ही नहीं, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो, और तुम्हारी इसी मासूमियत को समझदारी में बदलना है मुझे। नूर साईं दा सीरत जिसदी दरदा विच भी हसदी, जिसदी रूह में असगर हसदी मुर्शद दी है बसदी। नूर, लाओ मैं बताता हूँ। हो गया। ये तुम्हारी कोहनी पे क्या हुआ है? अरे क्या छुपा रही हो? चोट तो तुम्हें भी लगी है नूर, दिखाओ, बताओ नहीं, क्या हुआ कुछ था भी तो स्कूल नहीं। में? दिखाओ, देखो नूर, जिस तरह मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, उसी तरह तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बताओ क्या हुआ था स्कूल में? कुछ भी तो नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? यहाँ आओ, बैठो बैठो, दिखाओ क्या हुआ। इतनी चोट लगी है, लेकिन जब तुम उस लड़की को बचा कर लाई थी तब तक चोट नहीं लगी थी। कब लगी बताओ? और ये जो तुम बाहर कहानियां बना रही थी कि बहुत मजा आया, सब मिलकर इकट्ठे खाना खाए और अंताक्षरी खेली, साफ पता चल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बताओ क्या हुआ था? नहीं बताऊंगी, क्योंकि झूठ मैं बोल नहीं सकती और सच में बताना नहीं चाहती। ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन तुम खुद मुझे बता दोगी।
ये सिल्वर अच्छे से पॉलिश कर दो। मैम आपका पार्सल आया। कल सेको हाउस में मुंह दिखाई है। ये नूर की मुंह दिखाई का क्या चक्कर है? अभी मुझे फोन पे इनविटेशन आया है किसी अननोन नंबर से। बोल, तूने रखी है ना अपनी ये मुंह दिखाई की पार्टी? बीजी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, सच में मैंने नहीं रखी कोई पार्टी शार्टी। तो पार्टी कौन दे रहा है? होस्ट में तो हमारा नाम है। पूरे फगवाड़े में इनविटेशन बट रहे हैं, रब्बी जाने किसे हो रही है इतनी खुशी। हेलो, आप? ये इनविटेशन आपने भेजा है? कौन है मास्टर जी? किसका फोन है? सत श्री अकाल जी। देखो जी, मुझे कितनी फिक्र है राजघराने की इज्जत की। कि आओ जी आओ, आके देखो राजघराने की छोटी बहू को। चाची, किसकी मुंह दिखाई है? तेरी पुत्र और किसकी? भाई दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी नूर निर्वैर सिंह सेखों की छोटी वोटी बनी है। माता ना नागिन है, दस लिया ना। क्या सच पता चलना चाहिए? यही बीजी कि मेरी बेटी आपके घर की बहू क्यों और किस वजह से बनी। क्या हो गया बीजी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वैसे भी बीजी, मेरी नूर के ब्याह की कोई रस्में नहीं हुई, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कर लेते हैं। पूरे फगवाड़े को पता चलना चाहिए बीजी कि नूर को और सेखों क्यों बनी। चलो बीजी, टाइम बहुत कम रह गया, छेती छेती तैयारियां शुरू करो और मैं ना कल सीधे वहीं मिलूंगी आपको। चाची, चाची! पहले आप इन कागजों पे साइन करो और मुझे लिख के देना होगा कि होने वाला बच्चा मेरी नूर का भी उतना ही होगा जितना आपका होगा। ये 2 टके की औरत दुनिया के सामने हमारा सेखों खानदान का मजाक उड़ाना चाहती है। ये सबको दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि हमने अपने निर्वेर का ब्याह इसकी भतीजी से सिर्फ बच्चा पाने के लिए किया है। इस तरह तो बिरादरी में, समाज में हमारा मखौल बन जाना है, थू हो जानी है हमारी। बीजी मैं तो बस तू जा अपने कमरे में। बीजी मैंने कहा जा अपने कमरे में। नूर को क्यों डांटा बीजी? और इन सब में उस बेचारी की क्या गलती है? नूर की चाची ने जो कहा वो सब सही तो कहा है, क्या गलत कहा उन्होंने? मैं तो पहले दिन से चीख चीख कर कह रहा हूं कि ये सब गलत है, मत कीजिए, लेकिन मेरी ना तो आप लोगों ने सुनी और ना ही कोई बात मानी, और आज आपको समाज और बिरादरी की फिक्र हो रही है। ये साडी खानदानी किरपान साक्षी है। मैंने जो कुछ भी किया इस खानदान की इज्जत के लिए, इस खानदान के नाम के लिए किया है। इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया है, तेरे और अमृत के रिश्ते को बनाए रखने के लिए किया है। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तू मुझे को ताने मार रहा है। एहसान मान मेरा, एहसान मान। तो ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए। सच सूरज की रोशनी की तरह होता है, बंदा कितना भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन छुपा नहीं सकता। तू चल मेरे साथ आ। इस खानदान की भलाई चाहती है, अपना बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए,
हाँ जी बीजी, तभी तो हम ये सब। तो फिर कल तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। कल पार्टी में नूर सबके सामने बिल्कुल अलग रूप में आनी चाहिए। सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार और अक्लमंद लड़की के रूप में। जो भी देखे वो यही कहे कि हाँ, इस लड़की में हर वो बात है जो निर्वैर सिंह सेखों की वोटी में होनी चाहिए। गलती से भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमने ये शादी सिर्फ वारिस के लिए कराई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीजी, ये सिर्फ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम नूर को एक गल और, कल पार्टी में तू नजर नहीं आएगी। बीजी ये अब क्या? मनुमा, बीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कल पार्टी में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, वरना सब तो ये कहेंगे ना कि निर्वैर की तो बीवी है। और उनकी चाची तो इस बात को तमाशा बना देंगी। हमें कल उनको नाकाम करना है और उनके इरादों को भी हम ऐसा ही करेंगे बीजी। कल ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं कह रही हूँ। नूर को तैयार करने की जिम्मेदारी तेरी। कल पार्टी में हर एक की जुबान पे एक ही बात होनी चाहिए कि वाह, ऐसी होती है शाही घराने की बहू। मेरी बात कान खोल के सुन। गलती से भी किसी को झल्ली की असलियत के बारे में पता नहीं होना चाहिए। किसी को हवा नहीं लगनी चाहिए कि हम उसके झलपने का फायदा उठाकर उससे अपने खानदान का वारिस पैदा करवाना चाहते हैं। जी बीजी, आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, वरना मैं उस झल्ली को धक्के मार के इस घर से ही नहीं, फगवाड़ा से बाहर निकलवा दूंगी। आई समझ? तुसी शांत हो जाओ बीजी, रब ना करे अगर आपको दूसरा अटैक आ गया तो। झल्ली की सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। चाची तूने ये मुंह दिखाई क्यों? तू क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? मुझे चाची से बात करनी थी, अब वो कुछ समझ नहीं आ रही। चाची ये सब क्यों कर रही है? और फिर तुझे पता? छोड़े सब, हम जो समझाना चाह रहे हैं ना तो वो समझ। नूर, तुझे पता है ना तू सेखों खानदान की बहू है, और बहुएं कैसी होती हैं? बड़ी समझदार। हाँ, अब तुझे भी बिल्कुल समझदार बन के रहना है। नूर, चाहे कुछ भी हो जाए, कल की पार्टी में तू सियानी बन के रहेगी। एक अच्छी बहू सबके सामने चुपचाप रहती है, जैसे हम रहते हैं। जब जरूरत होती है तभी बोलते हैं ना। तुझे भी बिल्कुल वैसे करना है नूर। सबको सच स्वीकार करना है और फिर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाना है। ओके? ऐसे नहीं कि जो दिल में आए वो करना है, कभी इधर भागना है कभी उधर भागना है, ऐसे नहीं करना नूर। ऐसे तो बच्चे करते हैं ना, और तू तो बड़ी हो गई है ना नूर? अम्मू, तू रहेगी ना मेरे साथ? वो नहीं नूर, कल तू हमारी जगह निर्वैर के साथ खड़ी होगी। नहीं अम्मू, नहीं, मैं तेरे बिना वहाँ पे कैसे? नहीं अम्मू, मैं नहीं जाऊंगी। तुझे पता है ना, शादी में भी हम तीनों साथ में थे। तू मास्टर जी की बड़ी वोटी और मैं छोटी वोटी, और तू कह रही है कि तू मेरे और मास्टर जी के साथ वहाँ पे नहीं होगी। क्यों अम्मू? बड़ी वोटी के बिना छोटी वोटी अच्छी लगेगी क्या? अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी ना तो मैंने भी नहीं जाना। बस
बात खत्म। अच्छा शांत हो जा, इधर देख, हमारे पास आ। हम भी चलेंगे तेरे साथ। पक्का? पक्का। तूने मुझे अकेला छोड़ने का सोचा भी कैसे अम्मू? अगली बार से ऐसी बात मत करियो। क्या करें, पीछे ने हमें पार्टी में आने से मना किया है, लेकिन नूर, कुछ करना पड़ेगा ताकि इसे लगे कि हम इसके साथ हैं और हम किसी को नजर भी ना आए। अम्मू ये देख, ये ड्रेस कितना सोना है ना? बिल्कुल बेकार है नूर। अम्मू गुस्सा क्यों हो रही है? देख इधर, एक लंबी सांस ले, फिर देखना तेरा गुस्सा ट्याउट्या करके गायब हो जाएगा। For God's sake नूर, बड़ों की तरह बिहेव कर। What is this ट्याउट्या? अमृत, अमृत जल्दी कर, मेहमान सब आ ही रहे होंगे सारे। वो पुत्र, तू थोड़ा रेस्ट कर ले, नूर को ना मैं तैयार कर देती हूँ। फिक्र मत कर पुत्र जी, मैं बहुत अच्छे से तैयार करूंगी। ला। किसी की नजर ना लगे। अच्छा पुत्र जी, अमृत की बात ना अच्छे से याद रखना, मेहमानों के सामने बिल्कुल बड़ों की तरह समझदारों वाली बातें ही करना। अगर आज पार्टी में नूर ने अपना बचपना दिखा दिया तो बीजी से मेहर करी रब्बा।